यीशु मसीह के नाम में वंदना पहुंचा रहा हूँ। आज के वचन के भाग के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। हे परमेश्वर, तुम्हारे वचन के द्वारा आज मैं बात करने के लिए आपके आत्मा के प्रेरण से मैं आज तैयार हुआ हूँ। बात करने वाला एक एक वचन वो तुम्हारे पवित्र आत्मा के सहायता से बात करने के लिए मुझे मदद कीजिए। एक बात भी उधर इधर से ना आए, बस तुम्हारे आत्मा से ही प्रेरण से मैं बात करूं, इस तरह मुझे सहायता कीजिए। आज सुनने वाले हर एक बहन भाई को आशीष कीजिए। आपकी आशीष हम सबके साथ में रह के प्रारंभ से लेके समाप्त तक तुम ही चलाकर तुम्हारा एक ही का नाम उद्धार पाए। हम अपने आप को झुकाकर तुम्हारे नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। पिता, हमें आशीष करके आपके वचन के द्वारा हम नीति द्वार में चलें, नीति मार्ग में चलें, सच्चाई के मार्ग में हम चल सकें। इस तरह हमें आशीष करके चलाइए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटा मेरे रक्षक प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांग रहा हूँ पिता, आमीन। यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद प्रणाम पहुंचा रहा हूँ। आज का वचन का भाग है, बहुत जरूरी पाप क्षमा है या बीमारी जाना है। आज का वचन का टाइटल है बीमारी जाना बहुत जरूरी है या गुनाहों से भरा हुआ पाप की जिंदगी जाना बहुत जरूरी है। ये हम देखेंगे। मत्ती के शुभ समाचार में हम देखेंगे 9वां अध्याय 4वां वचन में यीशु मसीह के सामने एक बीमार हुआ इंसान को खाट पे लेटा कर लेके आते हैं। तो उधर जो फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, वो सब मन में सोचते हैं कि यीशु मसीह को गुनाह में हम पकड़े, क्योंकि सबत दिन के दिन किसी इंसान को स्वस्थ करना, अच्छा सा करना, मतलब बीमारी से छुटकारा देना, पापों से छुटकारा देना, वो फरीसी मतलब शास्त्री लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि सबत दिन के दिन कुछ भी काम करने का एक इजाजत नहीं था। यहोवा परमेश्वर ने बताया था तुम 6 दिन काम करो, एक मतलब विश्रांति के दिन तुम कुछ काम मत करना। तो इस बात को लेकर फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह पे गुनगुना रहे थे, कुछ गलत इसमें पकड़ेंगे हम। तो यीशु मसीह ने क्या किया, जो बीमार इंसान जो आ रहा है, खाट पे लेटा हुआ वो इंसान आ रहा है, उसे बोला, बीमारी से आया हुआ इंसान, उससे ऐसे बात कर रहे हैं यीशु मसीह, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाके हमको जो बीमारी है उसका दवा देगा, या बिना दवा दिए, बिना गोली खाने के लिए एक रसीद नहीं लिखे और बिना गोली दिए हाँ जाओ ठीक हो जाएगा करके बोलेंगे, तो तुम क्या समझोगे डॉक्टर को? ये डॉक्टर है कि पागल है? हम बीमारी लेके इसके पास आए हैं। ऐसे ही यीशु मसीह के पास एक बीमार इंसान आता है, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, उठ तेरे पाप क्षमा हो गए। मतलब बीमारी से आया हुआ इंसान को पाप क्षमा कर रहे हैं यीशु मसीह। बीमार इंसान को आया हुआ इंसान को बीमारी तो भगाना है ना। तो यीशु मसीह पाप क्यों कह रहे हैं? मतलब उसके जिंदगी में पाप क्षमा होना बहुत ही जरूरी था। पाप क्षमा होना बहुत ही जरूरी था। तो शास्त्री लोग बुरा सोचने लगे। तो यीशु मसीह ने कहा, अच्छा काम कर रहे तो तुम क्यों बुरा मान रहे हो? कौन सा मुश्किल काम है? कौन सा इजी काम है? कौन सा मुश्किल काम है? उठ तेरा खाट उठा चल,
ये मुश्किल काम है, या तेरा बीमारी या तेरा पाप क्षमा हो ये मुश्किल काम है। पाप क्षमा करना बहुत ही मुश्किल काम है। पाप क्षमा करना बहुत ही मुश्किल काम है बहन भाइयों। पाप क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने एक परेशानी, दो परेशानी नहीं उठाए, बहुत सारा परेशानी उठाए यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए। बीमारी क्षमा तो, बीमारी का एक इलाज तो बस उसके जुबान से बात निकल जाता तो काम पूरा हो जाता। उसके मुंह से एक बात निकलता तो बीमारी क्षमा होता था। एक इंसान आता है, वो आके बोलता है मेरे एक रखवाले, मेरा एक काम वाले को बीमारी है, तुम एक बात बोल देगे तो एक बात बोल देगे तो क्या होएगा, उसका बीमारी चले जाएगा। कहाँ है वो? यूहन्ना 5:12 में हम देखते हैं वो एक इंसान आके बोलता है, सैनिक का जो अधिपति रहता है वो आके बोलता है कि यीशु मेरा एक काम वाला है, वो बीमारी से तड़प रहा है। तो यीशु मसीह कहते हैं चल मैं आता हूँ। तो वो कहते हैं मेरे पास नौकर बहुत हैं, उनसे मैं एक बात कहूंगा तो वो काम बिना करे मेरे पास आके नहीं हाजिर होते। कि तुम्हारे जुबान से एक बात निकल जाए, तुम्हारे जुबान से एक ही एक बात निकल जाए, वो बिना काम करे तुम्हारे पास आके नहीं खड़ा हो सकता। ये बात परमेश्वर यहोवा ने यशाई ग्रंथ में, यशाई मतलब यशाई ग्रंथ में 55वां अध्याय 10वां वचन में खुदा का वचन कहता है, बारिश जमीन में आकर बोए कर खाने वालों को रोटी, चावल, दाल, सब्जी बिना दिए मेरे पास ये बारिश वापस नहीं आता। मतलब पानी वापस नहीं आता। खुदा का वचन ये कहता है उसके जुबान से निकला हुआ एक बात बिना काम करे उसके पास आगे नहीं खड़ा हो सकता। उसका बात में पावर है। उसके खुदा क्या है पता है? खुदा रूह है। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये तुम्हें दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना, दिखाई नहीं देता। खुदा का बात दिखाई नहीं देता लेकिन वो काम करता है। मेरा जुबान से निकला हुआ बात वो दिखाई नहीं दे रहा है, काम कर रहा है ना? काम कर रहा है कि नहीं? आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? ये सुनाई देने वाला एक शब्द ये दिखाई नहीं देता है, सुनाई देता है। ऐसा ही खुदा का जो काम है वो दिखाई नहीं देता है, काम करके दिखाता है। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। तो यीशु मसीह का एक बात बिना काम करे उसके पास नहीं आता है ना। ऐसा ही यीशु मसीह को बीमारी से छुटकारा देना बहुत बड़ा काम तो कुछ नहीं था, उसका बात से बस हो जाता था। लेकिन तेरे पाप क्षमा हुए ये है ना, बहुत जरूरी है। पापों को क्षमा करना छोटी मोटी बात नहीं है। यीशु मसीह पापों को क्षमा करने के लिए कितना मार खाया, कितना खून बहाया, कितने कितने अपमान उसे सहना पड़ा, ये हम लोग जानते हैं। याद कीजिए तुम उस दिन को। बहुत से तुम फिल्म में देखे होंगे या वचन के द्वारा आप समझ रहे होंगे। बहुत उसको तड़पा कर मारा गया, बहुत तड़पा कर मारा गया यीशु मसीह को, है ना। पाप क्षमा कितना जरूरी है हम देखेंगे। यिर्मयाह के जो ग्रंथ है, यिर्मयाह के ग्रंथ में 17 अध्याय 9वां वचन में हम देखेंगे। 9वां वचन, मन तो सब वस्तु से अधिक दिखने देना वाला है। मतलब दिल जो है, मन ये मन सबसे बड़ा क्रिमिनल है, वही कह रहा है वचन। देखो यिर्मयाह 17:9 में, ये दिल जो है सबसे बड़ा कमीना है। ये दिल बोलते हैं, हार्ट। लड़की से बहुत से लोग लड़के बोलते हैं, यहाँ लड़के से बहुत से लड़के, मेरे दिल में तू ही बसी है कहते हैं ना, मेरे दिल में तू ही बसी है या तू ही बसा है, बोलते हैं। दिल के अंदर क्या क्या बसा के है मैं बोलता हूँ आज वचन के द्वारा। हम पहले ये देखेंगे, मन बहुत बड़ा बेईमान करने वाला एक चीज है ये दिल। वो बिना उससे ये एक बीमारी को
कोई दवा नहीं है। ये वचन बोल रहा है यिर्मयाह 17:9 में, दिल बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इस बीमारी को दवाई नहीं है। ये दिल के अंदर जो आता है ख्यालों को, इसको ठीक करने वाला दवाई नहीं है। बीमारी आ जाए, गोली ले लो, ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन ले लो, ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन ये दिल बहुत बड़ा कमीना है ना, ये बहुत बड़ा बेईमान करने वाला ये दिल है ना, इसे दवाई नहीं है, दवाई नहीं है। और इस दिल के अंदर क्या क्या ख्याल आते हैं, क्या क्या कितने कितने बड़े बीमारी हैं, हम देखेंगे आज वचन के द्वारा। ये दिल में कितने कितने बड़े बीमारियां हैं, हम आज देखेंगे, वचन के द्वारा देखेंगे। मत्ती के शुभ समाचार में हम देखेंगे, मत्ती नहीं, मार्क में देखेंगे। मार्क 7वां अध्याय में देखेंगे हम, 7वां अध्याय 20 से हम देखेंगे। 20, इंसान के अंदर तुम वचन तुम देख के पढ़ना, क्योंकि वचन कोई भी बोलो, कोई भी सेवक बोले, लेकिन लिखा कर तुम ठीक है या नहीं है, ये जानना पढ़ना बहुत जरूरी। कौन जो बोलता है, क्या बात बोलता है, वो सुनने से तुम देखना चाहिए। अय्यूब कहता है, मैं दूसरे के द्वारा नहीं देखता, अपने आंखों से देखता हूं। मतलब जो देख के दूसरा बोलता है उसमें मत मानिए, तुम अपने आंखों से, खुदा दिया है ना, आंख दिया है ना, कितना सुंदर दिया है। क्या क्या देखते हो दिन पूरा, क्या क्या देखते हो तुम इस आंखों से, क्या क्या देखते हो। खुदा का वचन नहीं दे सकते। तुम्हारा जिंदगी को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला ये वचन है। इस वचन में ही तुम्हारी बर्बादी लिखा है, इस वचन में ही तुम्हारी भलाई लिखा है। इस वचन को देखिए, आंखों से देखिए। मार्क शुभ समाचार 7:20 से पढ़ता हूं। मनुष्य के अंदर से जो निकलता है ना, वही इंसान को गलत ठहराता है, मतलब अपवित्र बनाता है। समझे? बाइबल में लिखा हुआ वचन है, मैं अपनी कहानी नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी किताब का कहानी नहीं बोल रहा हूं। जो सत्यवेद मतलब पवित्र शास्त्र है, इसमें से मैं निकाल के कह रहा हूं। क्या अपवित्र ठहराता है इंसान को? दिल से जो निकलता है। जब हम देखें ना यिर्मयाह में 17:9 में, दिल बहुत बड़ा कमीना है, ये बिना बीमारी का एक रोग है, इस रोग का कोई दवाई नहीं है ना, यही कह रहा है। ये क्या क्या बीमारी है इसके अंदर, हम देख लेंगे। इंसान के दिल के अंदर से अपवित्रता निकलती है, बाहर से अंदर जाने वाला नहीं है, अंदर से बाहर जाने वाला है ना। किसी खूबसूरत लड़की को तुम देख लिए, है ना, उसके बारे में कुछ मत सोचो, तुम कुछ मत सोचो, तो बाहर से अंदर कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम उसे सोच के तुम्हारे ख्यालों में बिस्तर में लुटाओगे तो क्या होएगा? तुम्हारे अंदर से खराबी जा रहा है, मतलब तुम जा रहे हो वहां, तुम उस बहन के पास जा रहे हो। समझ में आई बात? वो तुम्हारे पास नहीं आ रही है, तुम उसके पास जा रहे हो, मतलब दिल से निकल रहा है ना खराब, दिल से खराब ख्याल निकल रहा है ना, जब अपवित्र हो रहे हो तो, है ना। वही कह रहा है इधर, दिल से क्या निकलता है हम पढ़ लेंगे। दिल के अंदर से रंडीबाजी, दूसरे गैर औरतों से गलत काम करना, अपवित्रता का काम करना, दिल के अंदर से निकलता है ना। ये कह रहा है, रंडीबाजी और बड़ों का बात नहीं सुनने वाला, और पेट जलन मतलब दूसरे को देख के जलने वाला, और गलत मुंह से खराब बात कहने वाला। मुंह में कब देखो गलत बात, पान परा खाते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं, बहुत गलीज खाते रहते हैं, तो मुंह से क्या निकलेगा? गलत ही निकलेगा ना। पवित्र रखोगे तुम्हारा दिल और मुंह जुबान, तो पवित्र बातें ही आएंगे। मुंह में सिगरेट रखेंगे, दारू पियेंगे, गुटखा डालेंगे, तो क्या होगा? पहले अंदर ही खराबी है, और खराब को खराब मिक्स होके क्या होता है? बुराइयों का गाली, मुंह से इतना बुरा बात। किसी लड़की को देखे बहन नहीं समझते, बहन बोलते ही नहीं, इतना गलत बात कहते हैं,
अगर तुमको तुम्हारी बहन को कोई रोड में जाता बोला, इंसान में तुम्हारे से भी बड़े क्रिमिनल रहते हैं, तुम्हारे से बड़े बड़े कमीने रहते हैं, तुम्हारे से भी बड़े बड़े। तुम दूसरे का औरत को, दूसरे का बहन को देख के तुम गलत विचार करेंगे तो तेरा दोस्त तेरे बहन के बारे में, तेरे पत्नी के बारे में गलत नहीं कहेगा, गलत नहीं सोचेगा, वो तेरे सामने नहीं बोलता होगा। तू दूसरे औरतों को देख के उसके सामने हाँ क्या लड़की है ना, बोलेगा ना। तो तेरे बहन को देख के वो दिल में सोचे तेरे बहन क्या कम नहीं है, तेरी माँ कम नहीं है, तेरी पत्नी क्या कम खूबसूरत नहीं, वो भी सोचेगा। तुम कितने बड़े कमीने हो, तुम्हारे से भी बड़े बड़े बहुत बड़े कमीने हरामी लोग तेरे आसपास ही होंगे, तुम्हारे आसपास ही होंगे, है ना। मन का बात है, आत्मा से भरा हुआ बात है। क्या निकल रहा है? रंडीबाज निकल रहा है, गलत बोलना, दूसरों को देख के जलना और अहंकार, मतलब मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं, है ना। ये सब विचार दिल से निकल रहे हैं। दिल से कहां से निकल रहे हैं? मेरे दिल में तू ही है मेरे दिल में तू ही भरी है, तेरे सिवा कोई नहीं, है ना। एक लड़की को एक लड़का देख के बोलता है मेरे दिल में तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं, मैं तेरे लिए पैदा हूं, तू मेरे लिए पैदा हो दिल में क्या भरे? क्या है दिल में? रंडीबाजी है, रंडीबाजी। चेक करो, इस वचन को लीजिए, स्कैन कीजिए, स्कैन कीजिए, मतलब ऐसा ही नहीं, वचन निकाल के देखिए। हाँ, मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये जाने वाला बीमारी नहीं है, ये कभी भी जाने वाला बीमारी नहीं है। इतना बड़ा बड़े बीमारी है हमारे अंदर। दिल बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये इसे दवाई नहीं है। बीमारी के लिए दवाई है, इसके लिए दवाई नहीं है ना। क्या क्या है दिल में, समझ में आ गया ना। और हम देखेंगे वचन के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला बहुत जरूरी काम से आया हो, बहुत ही जरूरी। बीमारी ठीक करने का नहीं है, बहुत जरूरी। पाप क्षमा करना, पाप से छुटकारा देना, बहुत बड़ा उस पर बोझ था, खुदा का बोझ था उस पे। खुदा ने बहुत से लोगों को भेजा, बहुत से लोगों को भेजा, बहुत से नबियों को भेजा, किसी के बात को नहीं सुना। यहूदी लोग, इस्राएली लोग नहीं सुने, नहीं सुने। यीशु मसीह को ही मार डाला। यीशु मसीह क्या गलत किया? अंधों को आंखें दिया, गलत बात है। लंगड़ों को चलाया, गलत बात है। कुष्ठों को ठीक करा, गलत बात है। क्या गलत किया उसने? एक माँ का एक ही बेटा था, उसे जिलाया, गलत काम किया क्या? वो गलत काम किया। इंसान का आंख कितना, उसका आत्मिक आंख कितना कमजोर है, देखो। इसलिए खुदावन कहते हैं ये आंखें नहीं दिख रहे हैं, इनके आंखों से अच्छा ही नहीं देख रहे हैं, इनका कानों से अच्छे नहीं सुनाई दे रहे। इनके कान हैं, आत्मिक कान बंद है। इनका आंख खुले हैं, लेकिन आत्मिक आंख बंद है। इतने 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 बड़े बड़े बुरा काम करने वाला बराबर उसे छुटकारा दे रहे हैं, यीशु मसीह को अंदर डाल रहे हैं। इस दुनिया को जानते हैं तुम, कितने बड़े बड़े हैं क्रिमिनल है, जानते हैं। अच्छे आदमी को अंदर डालते हैं, बुरे आदमी को बाहर निकालते हैं। वो आए बराबर और चोरी करे, डाका डाले, रेप करे, बलात्कार करे, जाए फिर आए, लेकिन अच्छा आदमी को जीने नहीं देते। इस दुनिया, ये दुनिया अच्छे लोगों को जीने नहीं देती। अच्छे लोगों को इस दुनिया नहीं है। प्रभु कहते हैं क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्या है, गुनाह माफी या बीमारी माफी? आज पूरे हम दिल्ली में देखें, बहुत से जगह देखें, सब जगह कलीसिया भर रहा है। सब जगह लाखों लोग, हजारों लोग भर रहे। क्यों? बीमारी के लिए। ये जिस्म के अंदर जो बीमारी है जाने के लिए। क्या पाप नहीं माफ कर लोगे?
पाप नहीं माफ कर लोगे तुम, यीशु मसीह के पास 38 ईयर्स का एक इंसान गिरा रहता है। कहाँ? पानी के द्वारा, पानी के पास, वो पानी के अंदर नहीं जाने हो रहा है। तो यीशु मसीह कहते हैं जा, खाट उठा, जा, तेरे पाप क्षमा हो। तो वो मंदिर में मिलके फिर एक बार यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है उसे? तेरे गुनाह मैंने माफ कर दिया, लेकिन आपके बाद तुम क्या करना पता है? पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। बस एक ही बार बीमारी ने ठीक किया। 38 ईयर्स उसका उम्र नहीं है, 38 ईयर्स से वो उधर पड़ा हुआ है। तो समझो वो कितना बड़ा, कम से कम उसे 50 साल हो गया होगा सब, अंदाज में कह रहा। वो क्या है, गलत मत करो, अब से जाओ, नहीं तो इससे भी बड़ा बड़ा परेशानी आने रहेगी। बहुत बड़े बड़े। एक बेचारी औरत को लेके आते हैं, उसे भी ऐसे ही कहते हैं, माँ तुझे कोई हाथ नहीं लगाया? नहीं, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, जा, तेरा गुनाह माफ। लेकिन आपके बाद तुम पाप मत करना, आपके बाद पाप नहीं करेंगे। कोई बोल रहा है क्या? कोई सेवक कोई कह रहा है क्या? कोई पास्टमान कह रहा है क्या? इतने कलीसिया भर रहे हैं, उनको बीमारी ठीक करने के बाद तुम पाप मत करो, नहीं तो अधिक बहुत परेशानी तुम उठाना पड़ेगा। ये कोई बोल रहा है क्या? कोई बोल रहा है? क्यों आ रहे हैं पता है इतने लोग? पाप से क्षमा नहीं चाहिए इनको। ये बैप्टिज्म लेके एक बार बीमारी चले गए, बैप्टिज्म लेके ये यीशु मसीह के क्रूस को उठा के जा सकते ना? क्यों नहीं उठाते पता है? हॉस्पिटल का पैसा बच गया, इसलिए वो कलीसिया के पास आ रहे। हॉस्पिटल खुलता है 10 बजे, कलीसिया खुलता है 10 बजे, क्यों जाके 500,000 रुपये बर्बाद करके आए? चलो कलीसिया, जय मसीह के, यीशु मसीह के खून में सब बीमारियां जाएंगी, है ना? इसलिए आ रहे हैं वो। पाप क्षमा नहीं चाहिए इनको, यीशु मसीह खून से इनको पाप माफ नहीं चाहिए। दिल में भरा हुआ है पाप। किसी को प्रार्थना करते हुए ये बोलते हैं कि तेरे इस घायल से इसकी बीमारी हट जाए। कितना बुरा प्रार्थना करते हैं, कितना बेकार प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का घाव ये बीमारी जाने के लिए हुआ है क्या? क्यों मेक मारे उसे? मेक क्यों मारे? उसने पाप क्षमा करने की वजह से मारे। बीमारी माफ करते वो कुछ नहीं है, पाप क्षमा। ये अपने आप को खुदा का बेटा कह रहा है। ये पाप क्षमा करने वाला ये कौन होता है? यीशु मसीह के घाव से पाप क्षमा होते हैं। पाप क्षमा करने के लिए उसने मार खाया, क्रूस पे गया, सर में कांटों लगाया। दिमाग है तुम? क्या प्रार्थना कर रहे हो तुम? दिमाग है कि नहीं? बीमारी हटाने के लिए उसने घाव खाया है क्या? लूक शुभ समाचार में, लूक में 16:19 से तुम पढ़ी है। एक पैसा वाला रहता है, हर दिन वो पैसे से, हर दिन वो नए नए कपड़ा पहनकर अच्छा अच्छा खाना खाता रहता है। उसके घर के पास लाजरस रहता है, भूखा प्यासा बेचारा। उसके एक टेबल में से गिरने वाला एक रोटी खाने वाला, इतना बड़ा भिखारी, है ना? बीमारी में था ना वो, थोड़ा दिन में मर जाता। कुत्ते खाने लगते हैं उसके घाव को, कुत्ते खाने लगते हैं, कुत्ता खाने लगते, है ना? उसे कोई प्रार्थना करता तो यीशु मसीह के खून में तेरे बीमारी चले जाए। कोई किया क्या? कोई किया? क्यों? तुम जैसे बिन बुद्धि वाले समझ जाए, इसलिए बीमारी से तड़प रहा है, उसे कोई नहीं ठीक किया, मर गया कहाँ? अब्राहम के पास। जो पैसा वाला था वो मर गया, अच्छा से उसे डेकोरेट किए, उसके एक कब्रिस्तान को बहुत से डेकोरेशन करके अच्छे से लेके गए। इस जिस्म को कुत्ता खा गया, म्युनिसिपालिटी वाले लेके गए, लेकिन ये कहाँ गया कहाँ? अब्राहम के पास। ये कहाँ गया? आग की झील में गया, हिल में गया। ये एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं दिखा होगा, एक दिन भी पास्टर के द्वारा बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा, एक दिन भी कलीसिया में बीमारी क्षमा करने के लिए नहीं गया होगा। अच्छा सा है, लेकिन ये लाजरस कहाँ गया? भगवान के पास, वो अब्राहम के पास गया है। ये पानी के लिए तड़प रहा है। मतलब पहली बात इसमें हम समझेंगे पैसा कितना बुरा चीज है ना? पैसा कितना बुरा चीज है। ये पैसा आने से वो उसका दिमाग ही खराब हो गया। नए कपड़ा पहनो, मैं गलत नहीं कर रहा, अच्छा खाओ। खुदा को छोड़ के तुम कुछ भी करोगे ना, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह है कि खुदा को छोड़ के तुम कुछ भी करो। कहाँ गया लाजरस? खुदा के पास गया।
ये बूंद पानी नहीं मिल रहा है उसे, पैसे वाले को। यहाँ तो कोल्ड वाटर पी रहा है, जूस पी रहा है, अच्छा अच्छा जूस पी रहा है, उधर पानी नहीं है बेचारे को। और इधर पीने के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। लाजरस सुख में गया। तो अब्राहम कहता तेरे जिंदगी में तू अच्छा सुख भोग में गया, अच्छे अच्छे कपड़ा पहना, अच्छे अच्छे गाड़ी में डोला, अच्छे अच्छे चीज पहना, अच्छे अच्छे रातों में गया। अब तू कहाँ है, तड़प रहा है ना। ये जानना बहुत जरूरी कि यीशु मसीह के घाव से पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है। बीमारी छोड़ो, बीमारी आके मर गया नो प्रॉब्लम, पाप की बीमारी से मर गया ना तो नरक में वहां आग बुझेगा नहीं, आत्मा मरेगा नहीं। ये सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य सुबह में देखिए करोड़ों सालों से ऐसा ही जल रहा है, इसका पावर नहीं कम हुआ है। ऐसा ही आग उतना ही पावर से जल रहा है। खे रखा है आग शैतान के लिए, लेकिन जा रहे हो तुम। आजकल ही सब भर रहा है किसके वजह से, बीमारी से माफी लेने के लिए। पापों से माफी नहीं चाहिए क्या? पापों से माफी नहीं लोगे तो ऐसा बुरा मौत मरोगे, ऐसा बुरा मौत मरोगे, तुम्हें कोई नहीं है बचने वाला। यीशु मसीह के बिना आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई नाम से छुटकारा नहीं। लेकिन पाप क्षमा करने बहुत बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। बिना बैप्टिज्म के पाप से आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इन अच्छी बातों को तुम समझ जाइए। बीमारी के लिए मत भागिए पाप से। ये दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं देख रहे हैं ना, आज देख रहे हैं ना, आज फिल्म एक्टर के हीरोइन कैसे हैं, उनके दिल में क्या क्या है। कपड़े ही नहीं पहनते बेचारे। ये टेलर मशीन में कट करके पीस फेंक के रहते ना बेकार वाला, उसको पूरा सिला के ला के पहनते। ये मंदिर है ना, खुदा का मंदिर है ना। ये कितने कितने बुरे औरत हो गए। हीरोइन ये भूतनी, ये खुदा का मंदिर है यार, मंदिर है। से सजा के रखना चाहिए, सजा के। रंडी का शरीर मत बनाओ, रंडी के जैसा शरीर मत दिखाओ। तुम्हारे से अच्छा, हीरोइन से अच्छा ये रंडीबाजी करते हैं ना, वो बहुत से इज्जतदार से कपड़ा पहनते हैं, बहुत इज्जतदार। मैंने देखा है, मैं यीशु मसीह को जानने से पहले रंडीबाजियों को बहुत से देखा है, बहुत अच्छे से कपड़ा पहनते हैं, वो इज्जतदार है। ये फिल्म हीरोइनिया उससे बेकार, उनके चप्पल के लायक भी इनका कपड़ा नहीं। बहुत तीसरा क्लास का एक इनका आदत हो गया। इनका कैरेक्टर बहुत बुरा है, इनके कैरेक्टर बहुत बुरा है, इनको बहुत बुरा सजा। इनका दिल दिमाग बदल गया तो ठीक है। मैं यीशु मसीह के एक भक्तों को कहना चाहता हूँ, गुनाहों के लिए बहुत जरूरी है तुम पाप क्षमा लेना, नहीं तो आपको भी खुदा नहीं छोड़ेगा। कहाँ से तीर्थ स्टार्ट होगा, कहाँ से न्याय स्टार्ट होगा पता है? खुदा के मंदिर से। पत्रस के पत्र में हम देखते हैं, पत्रस के एक अध्याय में न्याय स्टार्ट होता है खुदा के मंदिर से, है ना। यीशु मसीह एक दिन पूछेगा, तुम मेरे लिए जिए, ये तुम्हारे लिए तुम मुझे उपयोग कर लिए। खुदा को तुम उपयोग कर लिया, खुदा को तुम उपयोग हुए, ये एक दिन पूछेगा। इसलिए जान लीजिए, ये दो बात से आपको खुदा आशीष करे। मैं प्रार्थना करके इस भाग को मैं क्लोज करता हूँ। हे परमेश्वर, तुमने अब तक बोलने के लिए आपने कृपा की है। आपकी जो बात है, जो सो है, वही बात कहने के लिए तुमने आशीष किया, इसलिए मैं आपको वंदना पहुंचा रहा हूँ। सुनने वाले मेरे भाई बहन को आशीष कीजिए, और सेवकाई करने वाले पास्टर लोग को ये जरूरी बताना है कि पाप से क्षमा ले लें, नहीं तो बहुत बुरा मौत मरने वाले हैं। ये उनको कहना है बात, जो कह दे कि और पाप ना करें। यीशु मसीह के जो बोले वैसे ही बात, जो कलीसिया में आते हैं, बीमारी से आते हैं, उनको ये बात जरूर से बताएं कि आपसे तुम गलत काम करोगे तो इससे भी बहुत बड़ा गुना सजा तुम्हें मिलेगा। गलत मत करो, पाप मत करो, पाप से क्षमा लो, ये बोल के हर एक इंसान की जिंदगी को बचा लें। इस तरह मैं प्रार्थना करके यीशु नासरी के नाम में पूछ रहा हूँ पिता, आमीन।